हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज का वीडियो क्लास 12th के लिए है। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, 6 मार्च को आप लोग का फिजिक्स का पेपर है। अगर आप चाहते हैं 70 में 70 नंबर पाना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बताया हूँ मात्र आप लोग के 80 टॉपिक। पूरे किताब में से आप लोग को केवल 80 टॉपिक को बताया हूँ। इस 80 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आप लोग का 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। जब समझिए 70 में 70 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा। मात्र इस 80 टॉपिक को पढ़ना है। चलिए सबसे टॉपिक को हम बताते हैं, इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला टॉपिक आप लोग का क्या है? पहला टॉपिक इसमें आप लोग का पूछा है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कूलाम का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का है कूलाम का नियम, इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अगला है विद्युत बल लिखाएँ, ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद आप लोग का है 5वां टॉपिक विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 6वां आप लोग का विद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोनों में से कोई आप लोग को एक देखने को मिलेगा 6 मार्च को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का यह प्रश्न है। दोनों में से कोई एक प्रश्न देखने को मिलेगा। इस दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग को ये प्रूव करने वाला है विद्युत द्विध्रुव के अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं इसे सॉल्व करा चुका हूँ, पहले से ही प्रूव करा चुका हूँ, जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अगला टॉपिक है गाउस का प्रमेय, ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखिए। अगला टॉपिक क्या आप लोग का है अनंत विस्तार के रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग का है। इसके बाद आप लोग का विद्युत विभव तथा विभवांतर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आप लोग के 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट आप लोग का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न है। 12वां आप लोग का विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इसके बाद आप लोग का अगला विभव प्रवणता चालक की धरता। इसके बाद आप लोग का संधारित्र का संयोजन, इसे तैयार कर लीजिएगा। इस पर आप लोग को क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इस पर आप लोग को सवाल भी आप लोग के इस पर बनेंगे, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। संधारित्र का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, संधारित्र और इसका श्रेणी क्रम संयोजन, इस पर आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है विद्युत धारा। इसके बाद आप लोग का ओम का नियम इंपॉर्टेंट आप लोग का है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। इसका आप लोग का अगला विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता इंपॉर्टेंट आप लोग का है। इसके सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के प्रश्न है। प्रतिरोधों का संयोजन, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग का है। इसके बाद किरचॉफ का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है किरचॉफ का नियम। इसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है किरचॉफ का नियम भी। इसके बाद आप लोग का अगला है एम्पियर का परपथी नियम, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का एम्पियर का परपथी नियम भी। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग को 6 तारीख को यह प्रश्न देखने को मिलेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखना है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है स्वप्रेरण, अनियन प्रेरण। इसके बाद आप लोग का अगला विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। 32वां आप लोग का वाटेहीन धारा। इसके बाद आप लोग का है ट्रांसफर का सिद्धांत, आप लोग के लॉन्ग में प्रश्न पूछे जाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का यह प्रश्न है ट्रांसफर के सिद्धांत। इसके बाद विद्युत जनित्र मैक्सवेल का समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग का। इसके बाद अगला है आप लोग का 37वां आप लोग का मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। फिर आप लोग का अगला है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसके बाद 29वां आप लोग का प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद आप लोग का गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। आज जितने भी आप लोग के प्रकाश के में इसमें से आप लोग के सवाल बनते हैं, तो इस प्रकाश वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें सवाल आप लोग के बनेंगे, न्यूमेरिकल आप लोग के इसमें से आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है प्रिज्म के कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन में कोण में संबंध। अगला आप लोग का प्रकाशित माध्यम की प्रक्षेपण या वर्ड विक्षेपण में क्षमता। फिर आप लोग का अगला टॉपिक आप लोग का है गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र।
इसके बाद पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर, वेरी मोस्ट आप लोग का यह पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर आप लोग को प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। अगला आप लोग का लेंस की क्षमता, फिर इसके बाद आप लोग का लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। इसके बाद अगला आप लोग का मानव नेत्र, इंपॉर्टेंट आप लोग का 50वां आप लोग का सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद आप लोग का अगला टॉपिक देखिए कौन सा है। अगला टॉपिक आप लोग का है दूरदर्शी या दूरदर्शक। अगर इसके बाद आप लोग का दूरदर्शी का विवेचन क्षमता एवं सीमा। इसके आइगेंस का तरंग सिद्धांत, आइगेंस के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत, आइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत पर आधारित तरंगों का परिवर्तन की व्याख्या। जितने वाले आप लोग के आइगेंस के सवाल हैं ये सभी इंपॉर्टेंट आप लोग के हैं। इसमें से प्रश्न आप लोग को 6 तारीख को देखने को मिलेगा। देखिए आप लोग के 5वां और जो 56वां वाला आप लोग को 57 वाला है, दोनों में कोई एक देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिए। अपवर्तन की व्याख्या, परिवर्तन की व्याख्या। इसके बाद आप लोग का अगला देखिए क्या है, 57 आप लोग का 57 आप लोग का है टॉपिक आप लोग का है प्रकाश का डॉपलर प्रभाव, व्यक्तीकरण। इसके बाद आप लोग का प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण, यंग का प्रमेय प्रयोग। इसके बाद आप लोग का अगला टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन। 61वां आप लोग का कार्यफलन, आप लोग के छोटे नंबर वाले प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। इसके बाद आप लोग का प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन के नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके बाद आप लोग का रदरफोर्ड का कर प्रयोग, नाभिक की खोज, इंपॉर्टेंट ये भी आप लोग का है। इसके बाद आप लोग का अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके बाद आप लोग का हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। अगला आप लोग का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकीय बल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और नाभिकीय बल आप लोग के लिए है। इसके बाद आप लोग का अगला है अर्धआयु। इसके बाद अर्धआयु तथा 6 नियतांक में संबंध, नाभिकीय की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, अर्धचालक, ये सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके बाद आप लोग का अगला है लास्ट टॉपिक आप लोग का है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार। ये सभी 75 आप लोग के लिए मोस्ट टॉपिक हैं। फिजिक्स के लिए 6 मार्च के लिए आप लोग केवल इतना ही पढ़ लीजिए, और आप लोग न्यूमेरिकल भी अलग से आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आप लोग के लिए पूछता है। ये आप लोग को 75 टॉपिक आप लोग को तैयार करना है। इसके अलावा आप लोग को कोई भी प्रश्न नहीं पढ़ना है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।